मजबूत होगी भारतीय सेना की ताकत। सीमा पर होगी लाइट वेट टैंक्स की तैनाती। K9 वज्र टी से प्रेरित होगा लाइट वेट टैंक का मॉडल। मारक क्षमता और कम वजन का होना ही होगी इसकी ताकत। साल 2023 तक भारतीय सेना को लाइट वेट टैंक्स यानी हल्के वजन की तोप मिल जाएंगी। ये टैंक्स भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और लॉर्सन एंड टर्बो मिलकर बना रहे हैं। पहला लाइट वेट टैंक मेक 1 सीरीज का होगा। हालांकि अभी तक इसके मॉडल को लेकर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसे K9 वज्र टी के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। अब सवाल ये कि आखिर लाइट वेट टैंक की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर हल्के तोपों की जरूरत महसूस हुई थी, लेकिन भारतीय सेना के पास ऐसी तोपें नहीं थी। K9 वज्र टी टैंक भारतीय सेना की सबसे हल्की तोप है। इसका वजन 35 टन है, जबकि T72 45 टन का और T90 का वजन 46 टन है। इतने भारी तोपों को इतनी ऊंचाई पर ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए हल्की तोपों की जरूरत को महसूस किया गया। पिछले साल अप्रैल में भारतीय सेना ने 350 हल्की तोपें जिनका वजन 25 टन से कम हो उसके लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मांगी थी। इन तोपों को अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। बात अगर K9 वज्र टी की करें तो 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी इसमें शामिल है। ऐसी 100 तोप भारतीय सेना में तैनात हैं। इसके अलावा 200 तोप और आ सकते हैं। असल में इसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया गया। ये काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। K9 वज्र टी की खासियत का जिक्र करें तो इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक की है। मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसका उपयोग अभी चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल ही में कार्यक्रम में DRDO चीफ डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने कहा था कि लाइट वेट टैंक का काम तेजी से चल रहा है। साल 2023 तक टैंक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि अभी तक भारतीय सेना की तरफ से लाइट वेट टैंक्स को लेकर किसी तरह का तय ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन इस साल की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने ऐसी लिस्ट निकाली थी जिसमें कहा गया था कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हथियारों का निर्माण देश की कंपनी को करना चाहिए। इस लिस्ट में करीब 101 आइटम्स थे। दूसरी लिस्ट में 108 आइटम्स थे। लाइट वेट टैंक्स के साथ साथ माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम की जरूरत भी महसूस की गई है, जो 155 मिलीमीटर 72 कैलिबर। इसके अलावा 7.62 मिलीमीटर बाई 54 स्नाइपर एमिनेशन, पारदर्शी आर्मर, अर्जुन टैंक के लिए बख्तरबंद रिकवरी वाहन इस साल की तीसरी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।